आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 का लेक्चर नंबर 51 है। इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 16 की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 16 की रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इन्हीं ट्रू फॉल्स से पेपर वाला आपको एमसीक्यूज बनाकर देगा। वो कहता है एरिया फिगर मीन रीजन इनक्लोज बाय बाउंडिंग लाइन ऑफ अ क्लोज फिगर। वो कहते हैं कि एरिया ऑफ अ फिगर का मतलब ये होता है कि बाउंडिंग लाइंस के अंदर जितना भी रीजन इनक्लोज हो रहा होगा, बाउंडिंग लाइंस के अंदर जितना भी रीजन उस बाउंडिंग लाइंस के अंदर आ रहा होगा वो उसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद वो कहते हैं सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरिया। बेटा सिमिलर फिगर्स का एरिया सेम नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जिस तरीके से हमने ये बात की थी कि जो कनग्रेंट ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगी, लेकिन सिमिलर कनग्रेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो सिमिलर फिगर का एरिया सेम नहीं होता, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कनग्रेंट फिगर हैव सेम एरिया, कनग्रेंट फिगर जो होंगी उनका एरिया सेम होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमने ये बात इस चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम में भी डिस्कस की थी कि अगर ट्राइंगल्स कनग्रेंट हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। नेक्स्ट है बेटा अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू नॉन कनग्रेंट ट्राइंगल्स। किसी भी पैरेललोग्राम का जब हम डायगोनल ड्रा करते हैं तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को टू कनग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। हमने ये बात थ्योरम्स के अंदर बार बार रिपीट की, लेकिन यहां पर उसने लव यूज किया हुआ है नॉन कनग्रेंट का, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मीन परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। ये बात हमने डेफिनेशन के अंदर जब हमने डिस्कस की थी तो हमने एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम को भी डिस्कस किया था एंड एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्राइंगल को भी डिस्कस किया था। ट्राइंगल की एल्टीट्यूड और हाइट क्या होती है कि अगर हम किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो वो हाइट ऑफ अ ट्राइंगल होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट उसने गिवन दी हुई है कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। तो ये याद रखना है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, ट्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन उसने एक डायग्राम बनाई हुई है, वो कहता है कि इसका एरिया फाइंड करें। इस डायग्राम को देखने से आपको बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है कि अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है। अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल होती है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 18। लेंथ सेंटीमीटर में थी तो हमने ये बात पहले ही डिस्कस की हुई है कि जो एरिया होता है उसको स्क्वायर यूनिट के अंदर मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड पार्ट है, उसने ये डायग्राम बनाई हुई है। आपको ये डायग्राम देखने से क्लियर शो हो रहा है कि तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल है। अगर तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल हो तो वो क्या होती है बेटा, स्क्वायर होता है और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एक साइड की लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो तमाम साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, लेंथ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है, उसने ये एक डायग्राम बनाई हुई है। आप देखें कि ये डायग्राम एक पैरेललोग्राम है। अब ये उसने जो ड्रा किया हुआ ये क्या है, देखें अगर हम इस साइड को बेस कंसीडर करें तो इस साइड के पैरेलल साइड पर जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब वो कहता है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और अपोजिट साइड्स कनग्रेंट भी होती हैं। तो इस साइड की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो बेस की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और जो एल्टीट्यूड है या हाइट है उसकी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। और एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। बेस की लेंथ 8, एल्टीट्यूड की 4, 8 4 32 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास उसने ये ट्राइंगल बनाई हुई है। वो कहता है कि आपने
इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना। याद रखना है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस क्या है 16 सेंटीमीटर। अब देखें इस वर्टिक्स है, ये जो वर्टिक्स है इस वर्टिक्स के अपोजिट साइड ये थी ना बेटा, तो इस वर्टिक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये क्या है एल्टीट्यूड या हाइट है। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। 1/2 इंटू बेस कितने 16 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना 10 सेंटीमीटर। 16 को 10 से करेंगे 160, 160 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेफिनेशन उसने डिस्कस की हुई है। वैसे तो ये हमने डेफिनेशन इस चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 तमाम डेफिनेशन को डिस्कस किया था। यहाँ पर उसने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ अ फिगर, ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी फिगर के एरिया का मतलब ये होता है द रीजन इनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस। एरिया ऑफ फिगर मीन रीजन इनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइन ऑफ अ क्लोज फिगर। इसी तरीके से ट्राइंगुलर रीजन, ट्राइंगुलर रीजन का मतलब होता है द यूनियन ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर। ट्राइंगल और ट्राइंगल के अंदर प्लेन का जितना भी हिस्सा इनक्लोज हो रहा हो उसका जो यूनियन होगा वो क्या कहलाएगा, ट्राइंगुलर रीजन कहलाएगा। द यूनियन ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड ट्राइंगुलर रीजन। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर रीजन क्या होता है कि रेक्टेंगल और उसके इंटीरियर का जो यूनियन होता है वो रेक्टेंगुलर रीजन होता है। द यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रीजन। और इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल और इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल को हम चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि प्लेन के अंदर ट्राइंगल जितना भी रीजन अपने अंदर क्लोज कर रही है वो क्या होगा, इंटीरियर होगा उस ट्राइंगल का। और सेम इसी तरीके से कोई भी रेक्टेंगल प्लेन का जितना हिस्सा अपने अंदर इनक्लोज कर रही होगी वो इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल होगा। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के वर्टिक्स से उसकी अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर होता है वो एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मीन परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। तो बेटा ये आपके पास सिंपल सी इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।